तो जावेद साहब, ये देख रहे हैं कि अभी जो चंद एक इमर्जिंग सेक्टर्स ऐसे जिनको गेम चेंजर तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, कि मिनरल सेक्टर अगले 3 से 5 साल में बिल्कुल हमारी इकोनॉमी की शक्ल को बदल कर रख देगा, बहुत अपग्रेड हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। इसमें हम देखते हैं बहुत सारे एमओयूज़ हो रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। IT सेक्टर में हम देखते हैं बड़ी ग्रोथ हो रही है, उसमें मुख्तलिफ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आके इंटरनेशनल कंपनीज भी जॉइंट वेंचर्स कर रही हैं। लेकिन इनके अलावा जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे माजी में, टेक्सटाइल और पाकिस्तान का ज़राई सेक्टर, इसमें कहीं कोई ऐसी खास हम इन्वेस्टमेंट आते नहीं देख रहे। इवन जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इसमें एतमाद नहीं रहा क्या? देखिए जी, एक और चीज भी मैं कहूंगा इस पे, मेरा काफी तजर्बा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और ये मल्टीनेशनल कंपनीज में। हमें इतनी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी कि हम अपनी बिजनेस ग्रुप्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाएं कि हमारी अपनी बिजनेसेस भी इन्वेस्ट करें। अगर आपकी अपनी इन्वेस्टर और आपके अपने बिजनेसमैन मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा? तो पहले तो जी आप माहौल ऐसा बनाएं कि आपके अपने बिजनेसमैन इन्वेस्ट करें। अपने बिजनेसमैन समझते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, उनको पाकिस्तानी माहौल, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से डील करना आता है। और वो भी अगर हो जाए तो कोई इतना भी खास फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई इतनी ज्यादा अगर ना आए, लेकिन अगर आपके अपने इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी ठीक होता है। जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो अब हमें जो है ये भी देखना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें एक एफिशिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हम जॉब्स क्रिएट कर सकें, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके, जिससे मैन पावर की ट्रेनिंग हो सके। अगर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको ये सारी चीजें नहीं दे रही हैं तो फिर हमें थोड़ा सा इसको भी रिविजिट करना चाहिए। क्योंकि होता सिर्फ ये है जी कि बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है और फिर अगले 10, 12, 15 साल में 10 टाइम्स एज मच या 20 टाइम्स एज मच फॉरेन करेंसी बाहर चला जाता है। तो इसमें भी जो है ना, हमें थोड़ी सी इसमें आई थिंक थोड़ी सी साइंस इस्तेमाल करनी चाहिए कि जी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं। और मेरा इस पे व्यू ये है कि जी हमें एक मॉडल की तरफ जाना चाहिए जहां हम ज्यादा जॉइंट वेंचर्स करें, जहां से कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पार्टी आती है तो उनके साथ कोई पाकिस्तानी बिजनेस ग्रुप भी लगे, ताकि जो उनकी वैल्यू है, उनके स्किल सेट हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, उसमें हमारी कंपनियों को भी और हमारे बिजनेसमैन को भी उसका फायदा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खराब चीज है या हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी हमें इसको ना कॉशियसली देखना चाहिए और थोड़ा सा इसमें थॉट की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत एनालिसिस की ज़रूरत है कि यार ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये वाकई पाकिस्तान के लिए यूज़फुल है या नहीं। हमारी बहुत सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आई है जी कंज्यूमर साइड में, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट बड़ी है, 250 करोड़ लोग हैं, तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं वो कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं हमारी मार्केट में। लेकिन अगर आप इसका सोचें तो लॉन्ग रन में क्या वाकई पाकिस्तान को इसका फायदा होता है कि अगर हम च्युइंगम बाहर से ला रहे हैं या चॉकलेट बाहर से ला रहे हैं, क्या वो चीज़ें हम खुद नहीं बना सकते? तो इस पे भी जी काम अब जो है ना, अब हम एफिशिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। और जो आपने माइनिंग की बात की, ये बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जी इसमें, लेकिन हम सारों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसमें टाइम लगेगा। माइनिंग की बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होती है, इसमें काफ़ी रिस्क भी होता है और इसमें जी इसको आप अभी बिल्ड नहीं कर सकते अपने नंबर्स में। अगर ये हो गया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोनस होगा इंशाल्लाह, लेकिन डे टू डे आपकी इकोनॉमी के लिए आपको इसकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन अभी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज माइनिंग में फेलियर्स भी होते हैं कभी कभी। वो नहीं निकलता है या आधा निकलता है या उसको निकालने में इतने खर्चे हो जाते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम रह जाती है। तो ये, और प्लस थोड़े से इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं इन इलाकों में, तो अभी इस पे जो है इतना मुझे एतबार अभी इतना नहीं करना चाहिए। जो आपने आईटी की बात, ये मेरे ओपिनियन में जी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, काबिल हैं, यंग पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं, और इसमें आई थिंक अगर गवर्नमेंट एक हाथ प्ले करे जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे और टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ काम करे, एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करे,
तो इसमें जी मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। यंग पॉपुलेशन है, अंग्रेजी बोलते हैं, स्किल्स है माशाल्लाह, ब्राइट लोग हैं, नंबरों में तेज हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करने में तेज हैं। तो ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि जी इसमें हमारा बहुत अपसाइड है। हम जो भी जी लोगों में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा ओपिनियन ये है कि इसका आपको फल मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।